नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजेस्कर में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले परसेंटेज पार्ट 4 में हम लोगों ने चुनाव पर आधारित प्रश्न और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि एक परीक्षा के परीक्षार्थियों की 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। उसके बाद कह रहा है कि तथा 42% गणित में, तदनुसार ये दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण है हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। ध्यान से क्वेश्चन में फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित अंग्रेजी में फेल हो गए। उसके बाद में 42% स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित में फेल हो गए और 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए। तो आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि दोनों विषयों में पास स्टूडेंट कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से हम लोग लगाएंगे। सबसे शॉर्टकट मेथड और सबसे सटीक मेथड होता है वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर बात करें अंग्रेजी में पास, तो अंग्रेजी में जो पास है तो चलिए वेन डायग्राम से इसको लगाते हैं। देखो वेन डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, ये अंग्रेजी हो जाएगा और ये हो जाएगा मैथ, और ये अंग्रेजी और मैथ दोनों के लिए है, मतलब अंग्रेजी और मैथ दोनों की एरिया यहाँ पे कवर है, इसको हम कॉमन मान लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में जो फेल है वो 52% है और दोनों विषयों में 17 है और इसमें कितने हैं 42% अनुत्तीर्ण है। तो ध्यान देना, अंग्रेजी में टोटल 52 स्टूडेंट ऐसे जो फेल हो गए हैं और मैथ में 42% फेल हो गए हैं। तो ये 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में, 17% स्टूडेंट जो है वो दोनों में, मतलब ये 17% ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी फेल हो सकते हैं और मैथ में भी फेल हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वेन डायग्राम ही बता रहा है कि दोनों में ये कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 17 जो शामिल है उसे माइनस कर लेंगे। तो 17 इसमें से जब घटाएंगे तो ये आएगा 35, 17 35 52 होता है। तो 52% यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद में इसमें से जब 17 घटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो केवल ये मैथ के फेल स्टूडेंट है और 35% जो है ये केवल इंग्लिश के फेल स्टूडेंट है और 17 जो है वो दोनों के हैं। तो आप अगर यहाँ पे टोटल फेल निकालेंगे तो टोटल फेल स्टूडेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 35 प्लस 25 प्लस 17, तो 7 5 12 और 12 5 17 और उसके बाद में 2 और 1 3 और 3 3 6 7, 77% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल है। तो आपको दोनों विषयों में पास निकालना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हैं। तो दोनों में पास, तो दोनों में जो पास होंगे वो 100 में से आप 77 माइनस करेंगे, इसलिए क्योंकि परसेंटेज में टोटल मान कितना मानते हैं 100। तो टोटल स्टूडेंट आपके पास 100 थे जिसमें से 77 स्टूडेंट टोटल फेल हो गए। तो बचे पास वाले कितने हैं, यहाँ से 100 में से अगर 77 घटाएंगे तो 23% आपका ये आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, 52% अंग्रेजी में फेल है, 42% मैथ में फेल है, 17% दोनों में फेल है। तो ये जो 17% है वो अंग्रेजी और मैथ दोनों में शामिल है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हटा देंगे। तो इसमें से हटाएंगे तो 35% ये केवल अंग्रेजी के फेल स्टूडेंट आ रहे हैं और इसमें से 17 माइनस करेंगे तो ये 25% जो है वो केवल मैथ के फेल स्टूडेंट आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि टोटल फेल स्टूडेंट पता करना है। तो 35 मैथ में थे, 35 इंग्लिश में थे, मैथ में 25 थे और उसके बाद 17 दोनों में थे, तो टोटल आ रहे 77%। अब इसको आप 100 में से माइनस करेंगे तो 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास है। चलिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिएगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस केवल डिजिट चेंज किया गया है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में तथा 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि सारे विद्यार्थियों में से
7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। सेम वही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ये अंग्रेजी के लिए हो जाएगा और ये मैथ के लिए हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 19% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, तो गणित में हो जाएंगे 19 और उसके बाद में अंग्रेजी में हो जाएंगे 10, दोनों में है 7। तो आपको ये पता करना है कि केवल अंग्रेजी में और केवल मैथ में कितने फेल हुए हैं, क्योंकि ये 7% दोनों में शामिल है। तो यहां से जब 7 माइनस करोगे तो ये 3% केवल अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे और यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो 12% जो होंगे वो केवल मैथ में फेल हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे कि टोटल फेल स्टूडेंट निकालोगे पहले, टोटल फेल। तो टोटल फेल स्टूडेंट हो जाएंगे 12 + 3 + 7, तो 12 3 15, 7 और 22, तो ये हो जाएंगे 22% स्टूडेंट टोटल फेल। मतलब टोटल विद्यार्थियों की 22% ऐसे स्टूडेंट थे जो फेल हो गए। तो आपको दोनों में पास बताना है। सेम वही क्वेश्चन है कि दोनों में पास, तो दोनों सब्जेक्ट में जो पास स्टूडेंट होंगे उसके लिए 100 में से 22 माइनस करना पड़ेगा। तो 78% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा उन क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करके है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हुए और उसके बाद में 85% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में पास हुए और 150 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो दोनों में पास हुए। तो ये कहा जा रहा है कि यदि दोनों विषयों में कोई भी विद्यार्थी फेल ना हुआ, उत्तीर्ण ना हुआ हो, तो आपको विद्यार्थियों की टोटल संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में जो पास स्टूडेंट हैं, अंग्रेजी में पास, तो अंग्रेजी में पास स्टूडेंट 90% है। और अगर हम गणित की बात करें तो गणित में जो पास स्टूडेंट हैं वो 85% है। इसका हम लोग अगर ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, अंग्रेजी हो जाएगा और ये मैथ हो जाएगा। अंग्रेजी में 90% पास है और इसमें 85% पास है। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि दोनों विषयों में पास कितने हैं। तो आप लोग यहाँ पर निकालेंगे कि दोनों में पास, दोनों में पास। तो दोनों में पास विद्यार्थी निकालने के लिए अंग्रेजी और मैथ को दोनों में प्लस कर देंगे तो ये आएगा आपका 175%। ठीक है, कितना आएगा? 175%। तो 175, देखिए टोटल जो स्टूडेंट थे वो आपके 100% थे और अंग्रेजी और मैथ का जब जोड़ा जा रहा है तो 175 आ रहा है। मतलब ये 100 से 75 ज्यादा है, तो इसमें से 100% हम लोग माइनस कर देंगे तो टोटल 75% विद्यार्थी जो होंगे वो दोनों विषयों के आएंगे। कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजी और मैथ आप दोनों आपस में प्लस करेंगे तो वो 100 से जितना ज्यादा होगा, 100 से 75 ज्यादा है 175, तो वो 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। तो आपको टोटल स्टूडेंट बताना है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये जो 75% है वो 150 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए और क्वेश्चन में कहा है कि 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए। तो परसेंटेज में 75% पास हुए और संख्या में देखें तो 150 पास हुए, तो 75% 150 के बराबर होगा। तो ऐकिक नियम से इसे सॉल्व करेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 150/75। आपको टोटल स्टूडेंट निकालना है। टोटल स्टूडेंट का मतलब है कि 100% निकालना है। तो 100% बराबर हो जाएगा 150/75 गुणे 100। 25 या 75, 25 150, 3 एकम 3 दूनी 6, तो टोटल स्टूडेंट आपके आ रहे हैं 200। टोटल स्टूडेंट कितने आए? 200 आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी परीक्षा में
अंग्रेजी में 70% तथा गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं तथा 10% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टरनेट है, मामला इसमें सेट करना पड़ेगा आपको। 70% अभ्यर्थी जो है वो अंग्रेजी में पास है और 80% गणित में पास है, 10% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल है। ये मामला यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो डायग्राम बना लीजिए आप। ये 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। यहाँ अंग्रेजी और यहाँ पर ये मैथ हो जाएगा, और ये दोनों है अंग्रेजी और मैथ दोनों के लिए। तो 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को लगाने का तरीका होता है कि हम एक ही बात को लेकर के चलते हैं, या तो आप फेल पर चलिए या तो आप पास पर चलिए। तो यहाँ पे दोनों विषयों के लिए दिया है 10% फेल, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि अंग्रेजी में कितने फेल है और मैथ में कितने फेल है, मतलब तब तीनों का फेल ही होना चाहिए। अगर पास है तो तीनों का पास ही रहे और फेल है तो तीनों का फेल ही होना चाहिए। तो यहाँ 10% फेल, तो ध्यान से देखिए अंग्रेजी में 70% पास है तो जाहिर सी बात है 30% फेल है, और गणित में 80% पास है तो जाहिर सी बात है 20% फेल है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 30% अंग्रेजी में फेल और 20% गणित में फेल, तो 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल है। तो तीनों फेल का मामला चल रहा है यहाँ पे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी है और गणित में भी है, इनको वहां से हटा देना है। तो इसमें से हटाओगे तो ये 20% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल अंग्रेजी में फेल होंगे, और इसमें से 10% हटा दोगे तो 10% स्टूडेंट ऐसे आएंगे जो केवल मैथ में फेल होंगे। तो आप यहाँ पे निकाल लो टोटल फेल। टोटल फेल, तो टोटल फेल स्टूडेंट जो होंगे वो 20 + 10 + 10, टोटल 40% स्टूडेंट जो होंगे वो कुल मिलाकर के फेल होंगे। तो आपको ये बता देना है कि दोनों विषयों में पास कितना है। ये तो दोनों सारे मतलब फेल आए, और अगर हम पास की बात करें दोनों में, पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल चल रहा है, दोनों में पास की बात करें तो दोनों में पास निकालने के लिए आप 100 में से 40 माइनस कर दोगे तो 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास, 40 फेल हो गए, और 100 में से आप 40 माइनस कर दीजिए तो ये पता चल जाएगा कि दोनों में पास कितने हैं, तो 60% आ रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, आपको टोटल अभ्यर्थियों की संख्या निकालना है तो क्वेश्चन में एक शर्त दिया है कि 144 अभ्यर्थी दोनों में पास हुए हैं, और परसेंटेज में आप लोग देख रहे हैं कि 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो परसेंटेज में 60% और संख्या में 144, ये बराबर हो जाएगा। आपको 100% निकालना है, मतलब टोटल अभ्यर्थी फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 144/60 × 100, एक कैंसिल, और 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो 240 विद्यार्थी ऐसे आएंगे जो टोटल मतलब 240 अभ्यर्थी टोटल होंगे उस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है? देखो एक परीक्षा में दो स्टूडेंट हैं, जो पहला स्टूडेंट है वो 30% अंक पाता है, और 20% अंक प्राप्त करता है, 30 नंबर से यानी 30 अंकों से वो फेल हो जाता है। कोई दूसरा स्टूडेंट है जो 32% अंक पाता है, तो पास होने का जो अंक था यानी पासिंग मार्क जो था उससे वो 42 अंक ज्यादा पा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है, मतलब कोई भी स्टूडेंट कितने % अंक पा जाए तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत आसान होते हैं लगाने के लिए। फिर आप ध्यान से देखिएगा,
इनको लगाने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि पूर्णांक कितने का है, मतलब उस परीक्षा में टोटल अंक कितने हैं, तभी आप पता कर पाएंगे कि पास होने का परसेंटेज क्या है, फेल होने का परसेंटेज क्या है, या कोई स्टूडेंट कितना नंबर पाया है। किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है। तो टोटल अंक आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल अंक। तो टोटल अंक निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, ठीक ना। एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। 20% अंक पाता है तो 30 अंक से फेल होता है, तो यहाँ पे आप -30 लिख लेंगे। उसके बाद में दूसरा 32% अंक पाता है, 42 अंक अधिक पा जाता है। पासिंग मार्क से वो 42 अंक ज्यादा पा जाता है, और ये पासिंग मार्क से 30 अंक कम पाता है, इसलिए फेल है। तो जब फेल की बात होगी तो उससे आप माइनस में लिखेंगे, और जब पास की बात होगी तो उससे आप प्लस में लिखेंगे। अब इसे देखो, दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। जब माइनस होगा तो 32 बड़ा है, 20 छोटा है, तो यहाँ पे आएगा -12%, और बराबर ये हो जाएगा 2 और 4 3 7 -72, ये 72 अंक आएगा। अब माइनस से माइनस हट जाएगा, तो आप जब यहाँ 1% निकालेंगे तो 1% आएगा 72। 1% बराबर हो जाएगा 72/12। आपको 100% टोटल अंक पता करना है, तो 72/12 और गुणे 100, तो ये हो जाएगा 12 × 72, यानी टोटल 600 अंक उस परीक्षा के पूर्णांक 600 का आया। अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत से वो पास होगा कोई स्टूडेंट। तो इसमें 2 शर्त है, 20 पा रहा है 30 से फेल हो रहा है, 20% पा रहा है तो 30 नंबर से फेल हो रहा है, 32% पा रहा है तो 42 अंकों से पास, मतलब पास हो रहा है, ज्यादा पा जा रहे हैं। तो दोनों शर्तों से चाहे जिससे लगाओ लग जाएगा। चलिए हम पहली शर्त में रखते हैं। तो अब आप यहाँ पे पास होने का प्रतिशत निकालेंगे, पास होने का प्रतिशत। तो पास होने का जो प्रतिशत है उसे निकालने के लिए आप देखो, पूर्णांक का 20% निकाल दो। पूर्णांक का 20% निकाल दोगे तो ये पता चल जाएगा कि पहला स्टूडेंट कितने नंबर पाया था उस एग्जाम में। 600 का, यानी टोटल पूर्णांक का अगर आप 20% निकालते हैं तो ये पता चलेगा कि पहला स्टूडेंट उस एग्जाम में कितना अंक पाया। अब उसके बाद में बात ये आती है कि वो 30 नंबर से फेल हुआ है, तो 30 नंबर से यदि फेल हुआ है तो 30 इसमें आप प्लस करेंगे, तब तो नहीं ये पासिंग मार्क तक जाएगा। ये 600 का 20% बता रहा है कितना पाया है, 30 नंबर की कमी थी, तब वो पास होता, तो 30 नंबर आप प्लस कर दीजिए। तो ये तो उस फेल होने वाले स्टूडेंट का टोटल नंबर है। आपको इसे परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसे टोटल पूर्णांक से इसमें भाग करा दीजिए, टोटल पूर्णांक से भाग करा देंगे, ठीक है, और 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। इस बात को आप फिर से समझ लीजिएगा। आपको पास होने का प्रतिशत बताना है तो सवाल में 2 शर्तें हैं, किसी भी एक शर्त में रखा जा सकता है। तो 600 का यदि 20% निकालते हैं, 20/100 करेंगे तो पहले स्टूडेंट द्वारा प्राप्त अंक आएंगे, लेकिन पहला स्टूडेंट 30 नंबर से फेल हुआ है तो 30 नंबर उसे और देना पड़ेगा तो वो पास होगा। तो कहने का मतलब है कि ये पासिंग मार्क आया। अब आपको पासिंग मार्क का परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज बताने के लिए पूर्णांक नीचे रखेंगे, 600 का पूर्णांक था और उसके बाद में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसलिए क्योंकि परसेंटेज में चेंज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहां से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 × 120, 20 × 120 प्लस 30 और बटा 6, तो ये हो जाएगा 150/6, 25 × 150, 25% अंक, यानी 25% अंक किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए प्राप्त करना पड़ेगा। ये इस सवाल का आंसर। चलिए सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूं कि राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल हो गया,
अरविंद को 45% अंक मिले और वो 26 अंकों से पास हो गया। मतलब क्या है कि औसत मार्क से वो 26 अंक ज्यादा पाया। परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, सेम वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, टोटल अंक। तो टोटल अंक निकालने के लिए पहला स्टूडेंट ए मान लो, दूसरा बी है, 20% अंक पा रहा है और फेल हो रहा है 24 नंबर से, -24। और उसके बाद में एक है जो 45% अंक पा रहा है, पास हो रहा है 26 नंबर से, प्लस करेंगे, दोनों को माइनस कर लीजिए, तो ये आपका आएगा -25%। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 6 4 10, 2 2 4 और 1 5 माइनस। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट माइनस से माइनस हटा दीजिएगा और 100% निकालेंगे, मतलब टोटल स्टूडेंट निकालना है। तो 100% निकालने के लिए बटा 25 हो जाएगा, गुणा 100 होगा, 25 × 25 गुणा 100, तो 200 का टोटल पूर्णांक आएगा, 200 का टोटल पूर्णांक आएगा। अब उसके बाद में आपको बताना है पास होने का प्रतिशत, पास होने का प्रतिशत। तो पास होने का प्रतिशत बताने के लिए किसी भी एक शर्त में आप रख सकते हैं। चलिए अब की बार हम दूसरे में रख देते हैं। तो 45% अंक दूसरा वाला स्टूडेंट पा रहा है, लेकिन कितने का, 200 का पाया है और बटा 100 परसेंटेज में था, और उसकी बाद में वो 26 नंबर ज्यादा पा गया है। तो 26 नंबर ज्यादा पाया है, तो 26 माइनस कर दो तो ये पासिंग मार्क आएगा। क्योंकि आपको ये बताना है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो दोनों शर्तों से आप लगा सकते हैं, चाहे जिससे लगाइए, बस पासिंग मार्क लाना है ऊपर। देखो टोटल 200 का पूर्णांक था, 45% अंक पा रहा है, तो ये तो हो गया पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर। ठीक है, अब वो 26 नंबर ज्यादा पाया है, पासिंग मार्क से 26 नंबर ज्यादा पाया, तो 26 नंबर माइनस कर लीजिए, तो ये पता चल जाएगा पासिंग मार्क। लेकिन परसेंटेज बताना है, पूर्णांक नीचे रखेंगे, 200 नीचे हो जाएगा और उसके बाद गुणे में 100, 0 से 0 यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, तो 45 दूनी 90 और -26 बटा 2, 45 दूनी 90 -26, तो यहाँ पर आएगा 4 बचा 8 6 और ये 2, तो टोटल आ रहा है 32%। कहने का मतलब है कि उस परीक्षा में पास होने के लिए आपको 32% अंक प्राप्त करने होंगे। तो इस टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया, उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये समझ में आए होंगे। देखिए इसमें एक ही बात होती है कि दोनों शर्तों में कहीं भी रखा जा सकता है, क्वेश्चन ये घुमा सकता है कि वो स्टूडेंट पहला कितना पाया है, कितना दूसरा स्टूडेंट कितना नंबर पाया है, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा सकता है। बस आपको करना क्या होता है कि पहले टोटल अंक पता कर लो,